लाहौर 1994 दिसंबर का महीना था। सर्दी पूरी आजादी से सांस ले रही थी, जैसे हर कोने में उदासी छुपी बैठी हो। एक पुरानी परंतु भीनी भीनी खुशबू से महकती गली के किनारे एक छोटी सी बेकरी थी, रहमत बेकर्स। वहां से प्रतिदिन ताजी रोटियों, बन और वनीला एसेंस की सुगंध निकलती थी, पर अंदर का माहौल हमेशा कुछ फीका, कुछ उदास सा रहता था। वहीं काम करता था अली, 22 वर्ष का, दुबला पतला गहरी आंखों वाला युवक, जिसके चेहरे पर मुस्कान मानो कहीं खो गई थी। जिंदगी उसके लिए एक सिलसिला बन चुकी थी। सुबह 6 बजे उठना, बेकरी में आटा गूंथना, ओवन संभालना और फिर शाम को चुपचाप अकेले घर लौट जाना। अली के हाथों से बने आटे में एक अलग ही कसक होती थी, शायद उसके दिल की। उसी बेकरी में रोज दोपहर 3:15 पर एक लड़की आती थी, सनम। कॉलेज की छात्रा थी, उर्दू अदब पढ़ती थी, डायरी लिखती थी और हमेशा चॉकलेट क्रॉइसा मांगती थी। सनम की आंखों में जैसे शहर भर की रोशनी बसी हो। उसके बाल हमेशा खुले रहते और उसकी आवाज में ऐसा लहजा था जैसे कोई रेडियो पर दास्तान सुना रहा हो। एक दिन जब बेकरी में ज्यादा भीड़ थी, अली ने देखा कि सनम पीछे पंक्ति में खड़ी है, लेकिन आज उसके चेहरे पर कुछ और था। उसकी आंखों में नरमी तो थी, मगर साथ में हल्की सी उदासी भी छुपी हुई थी। जब उसका नंबर आया तो अली ने बिना पूछे क्रॉइसां पैक किया और उसके हाथ में थमा दिया। सनम ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे क्या चाहिए? अली ने हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, रोज आती हो, रोज वही लेती हो, आदतें तो याद रह ही जाती हैं। सनम हंस पड़ी। उसकी हंसी किसी शहर के रेडियो जैसी थी, दूर तक जाती, पर पूरी तरह समझ नहीं आती। उसी पल अली ने पहली बार देखा, सनम अपने हाथों में एक कैसेट रिकॉर्डर लेकर आई थी। तुम रेडियो सुनते हो? सनम ने पूछा। अली ने सिर हिलाकर मना किया। तुम्हें सुनना चाहिए। FM 101, रात को 10 बजे। मैं आती हूं वहां, कहानियां सुनाती हूं, लोगों के दिल की बातें बोलती हूं। अली ने पहली बार किसी लड़की की बातों को बिना कोई उत्तर दिए सिर्फ महसूस किया। उस रात जब बेकरी बंद हुई और शहर थक कर सो गया, अली ने अपने कमरे में रखा पुराना रेडियो ऑन किया। हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, फिर एक आवाज गूंजी, देश की सबसे खूबसूरत आवाज, सनम की। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो बोल नहीं पाते, पर हर रोज कुछ महसूस करते हैं, जो रोटियां तो बना लेते हैं, लेकिन जिंदगी का स्वाद भूल चुके हैं। अली की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, क्या ये मेरे लिए बोल रही है? उसे तब यह पता नहीं था कि एक आवाज, एक लड़की और एक रेडियो उसकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल देंगे। वो रोज आई, मैं रोज देखता रहा, पर जिंदगी ने कभी वक्त नहीं दिया कि मैं कुछ कह सकूं। जब चेहरे दूर हो जाते हैं, तब केवल आवाजों का सहारा रह जाता है। रात के 10 बजे का वक्त था। शहर के हर कोने में सर्दी अपने रंग जमा रही थी। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अली के छोटे से कमरे में एक चीज थी, जो धीमे धीमे गुनगुना रही थी। FM 101 रेडियो से सनम की आवाज निकल रही थी। वही आवाज जो हर रोज बेकरी में मुस्कुराकर कहती थी, तुम रेडियो सुना करो कभी। अब अली सुन रहा था, पूरी तन्मयता से, जैसे हर लफ्ज उसकी रूह के लिए लिखा गया हो। सनम की आवाज में गर्म चाय जैसा सुकून था, थोड़ा कड़वा, थोड़ा मीठा, मगर दिल को छू जाने वाला। उसने आज की कहानी शुरू की। एक चाय वाला लड़का था, जो रोज एक बेकरी में काम करता था। वो उदास तो रहता था, पर अंदर से कभी टूटता नहीं था। उसने कभी प्यार का इजहार नहीं किया, बस महसूस किया। अली का हाथ रेडियो के वॉल्यूम नॉब पर ठहर गया। आंखों में एक हल्की सी हैरानी और दिल में एक गहरी सी चुभन उठी। यह कहानी, क्या ये उसी के बारे में थी? सनम बोलती रही, कभी कभी हम जिससे प्यार करते हैं, उससे कह नहीं पाते, तो हम एक कहानी बना लेते हैं, शायद वो सुन ले। अली रेडियो के सामने बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर होंठों पर मुस्कान भी थी। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इतने गहराई से देखा था, और देखा भी बिना था। उस रात के बाद FM 10 अली की आदत बन गया। हर रात ठीक 10 बजे वो बेकरी बंद करता, घर लौटता, अपनी चाय बनाता और रेडियो के सामने बैठ जाता, जैसे किसी पुरानी याद के सामने सजदा करता हो। सनम हर रात एक नई कहानी सुनाती, कभी किसी माँ का इंतजार करता बचपन, कभी पहली मोहब्बत की कशमकश, कभी दोस्ती की बेवफाई का मोड़।
लेकिन एक बात हर बार होती थी, उसकी कहानियों में एक लड़का जरूर होता था। एक बेनाम लड़का, जो हमेशा रोटियां बनाता था, जो कभी कुछ बोलता नहीं था। अली का दिल चाहता था किसी रात एफएम पर कॉल करे, उसी कहानी के बीच बोल उठे, मैं हूं वो, मैं अली हूं। लेकिन उसका एक हाथ हर बार फोन तक जाता और दूसरा उसे रोक लेता। वो बस इतना ही कह पाता अपने दिल से, जब तक ये आवाज रोज मिलती है, मैं जिंदा हूं, और अगर कभी ये आवाज बंद हो गई तो मैं भी बंद हो जाऊंगा। हर रात उसकी आवाज सुनता था, लेकिन एक दिन वो आवाज खामोश हो गई। रात के 10 बजने में अब सिर्फ 7 मिनट बाकी थे। अली अपने कमरे के कोने में बैठा था, दोनों हाथों से एफएम रेडियो के पास रखी डायरी थामे। उस डायरी में सनम के शो से निकले लफ्ज दर्ज थे, उसकी बातें, उसकी कहानियां, जैसे हर पन्ने पर उसकी आवाज की खुशबू बसी हो। उस रात का शो कुछ अलग था। सनम की आवाज गूंजी, आज रात एक खास शो है, हम खुली दिल की बातें करेंगे। अगर आपका दिल किसी से कुछ कहना चाहता है, बिना नाम बताए, तो आज का नंबर आपका रास्ता है। अली का हाथ धीरे से टेलीफोन के रिसीवर तक गया। उसने कभी रेडियो शो पर कॉल नहीं की थी। उसका दिल धड़क रहा था, तेज और बेसब्र, जैसे बरसों से जमे हुए अल्फाज अब किसी तार के सहारे बहना चाहते हों। नंबर मिलाया, 2 बीप, फिर 3। हेलो, एफएम 101, आप लाइन पर हैं। सनम की आवाज रेडियो में गूंजी। अली चुप रहा, सिर्फ सांसें सुनाई दी। आवाज पहुंच रही थी, पर अल्फाज फंस गए थे। सनम ने फिर कहा, कॉलर, आप लाइन पर हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? अली ने आंखें बंद की और बोला, कभी कभी जिंदगी एक ऐसी बेकरी बन जाती है जहां रोटियां तो बनती हैं, पर कोई भी पेट भर के नहीं जाता। और कभी कभी एक आवाज, बस एक आवाज होती है, जो रूह तक उतर जाती है, पर कभी सामने नहीं आती। सनम कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके चेहरे पर हल्के से रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसने कुछ पहचान लिया हो। अली ने आगे कहा, उस आवाज ने एक चाय वाले लड़के की जिंदगी बदल दी। अब वो हर रात बस उसी के लिए जीता है। नाम जरूरी नहीं, बस इतना कहना था, शुक्रिया। सनम की आवाज धीमी हो गई। उसने कहा, कुछ लफ्ज किसी डायरी में नहीं, किसी कॉल रिकॉर्ड में नहीं, सिर्फ दिल में जिंदा रहते हैं। शुक्रिया कॉलर, आपकी बात दिल तक पहुंची है। अली ने फोन रख दिया, रेडियो बंद नहीं किया। उस रात सनम ने ना हंसी, ना कोई और कहानी सुनाई। उसकी बात के बाद एक हल्की सी गजल बजने लगी, और पहली बार बिना कुछ कहे शो खत्म हो गया। अगली सुबह बेकरी में अली मौजूद था, लेकिन सनम नहीं आई। 3 दिन नहीं आई। चौथे दिन अली ने फिर एफएम 101 लगाया। सनम की आवाज फिर गूंजी। कुछ आवाजों की तस्वीर नहीं होती, बस याद होती है। आज रात अगर वो कॉलर फिर सुन रहा है, तो उसे कहना है, कहीं ना कहीं मैं भी इंतजार में हूं। अली की आंखों से पहली बार खुशी और दर्द एक साथ टपका। उसने पहली बार बोला था, और उसकी आवाज उस तक पहुंच गई। मगर क्या वक्त अब भी रास्ते में था? वो मिला जरूर, लेकिन वक्त नहीं मिला। लाहौर की गलियों में जुलाई की बारिश अपनी रूह में उतरती जा रही थी। शहर भीग रहा था, लोग भाग रहे थे, मगर अली उस भीगती हुई लाइब्रेरी के बाहर खड़ा था, अपनी आत्मा की तरह भीगा हुआ। हाथ में एक पुरानी डायरी थी, जो अब इतनी भीग चुकी थी कि उसमें लिखे शब्द धीरे धीरे घुलने लगे थे, जैसे यादें भीग कर किसी और वक्त में बह रही हों। अली लाइब्रेरी के अंदर नहीं गया, बस इसी उम्मीद में बाहर खड़ा रहा कि शायद सनम उसी वक्त बाहर निकले, और जैसे किसी कश्ती के किनारे आने का वक्त समंदर तय करता है। सनम ठीक उसी पल लाइब्रेरी से बाहर आई। उसके कंधों पर हल्का सा बैग था, दुपट्टा भीग चुका था, मगर चेहरा अब भी वैसा ही रेडियो की तरह गुनगुनाता हुआ। पर आज उसकी आंखों में कुछ और था, थकान या शायद वक़्त का बोझ। अली ने उसे देखा। सनम रुक गई। बारिश दोनों के बीच गिर रही थी, जैसे खामोशी के बीच कोई पुराना गीत बज रहा हो। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। बेकरी के दिनों की यादें दिल के अंदर से दस्तक देने लगी। सनम ने कहा, तुम वही हो ना, जो चॉकलेट क्रॉइसां बिना पूछे दे देता था? अली ने बस सिर हिलाया, मुस्कराया नहीं। क्या कहता कि मैं वही हूं, जो हर रात 10 बजे तुम्हारी आवाज से जिंदा रहता है। सनम ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया, फिर रुक गई। उसकी आंखों में दर्द था, जैसे उसने कुछ खोया हो। फिर उसने कहा, अगर वक्त सही होता, मैं तुमसे कभी दूर न जाती। अली कुछ कह नहीं सका। उसने बस इतना सोचा, वक्त तो हमारे लिए हमेशा ही गलत आया है। सनम ने अपनी आंखों से बारिश की बूंदें या शायद आंसू पोंछे।
फिर उसने हाथ बढ़ाया, पर अली ने वो हाथ नहीं थामा। फिर उसने धीरे से कहा, मैं मंगनीशुदा हूं, एक आर्मी ऑफिसर से। अब्बू के कहने पर अली के चेहरे पर ज्यादा कुछ नहीं बदला। उसे आदत थी लोगों के चले जाने की और वक्त से हार मान लेने की। सनम ने आखिरी बात कही, तुम्हारी आवाज सुना करती हूं। कभी कभी लगता है FM 101 पर कोई ऐसा कॉलर आता है जिसे मैं जानती हूं। अली ने हल्की सी मुस्कान दी, कुछ कहा नहीं। सनम चली गई। बारिश उसके जाने के बाद भी गिरती रही। अली वहीं खड़ा रहा। डायरी भीगती रही। अगली सुबह बेकरी में एक लड़की आई, चॉकलेट क्रॉइसा मांगा। अली ने बॉक्स पैक किया और उसमें एक छोटी सी चिट्ठी रख दी। उस चिट्ठी में लिखा था, अगर कभी वक्त बदल जाए मेरी आवाज रेडियो से बुला लेना, मैं सुन रहा हूंगा। मगर वो चिट्ठी सनम तक कभी नहीं पहुंची। साल 1999। शहर में शादियों का मौसम था। हर गली में लाइटें जगमगा रही थीं, ढोल बज रहे थे और हर दुकान में मिठाइयों के डिब्बे बनते चले जा रहे थे। बेकरी में भीड़ थी, मगर अली की दुनिया एकदम खाली। सनम की शादी उसी हफ्ते थी। उसने खुद FM 101 पर उसका ऐलान किया था। एक हल्की फुल्की हंसी से भरा शो था जिसमें उसने कहा, जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है, शादी होने वाली है। अगला शो हनीमून के बाद। रेडियो पर उसकी हंसी गूंजती रही, मगर अली के लिए वो हंसी एक आखिरी पत्थर थी उसके दिल के ऊपर गिरता हुआ। उस रात अली ने बेकरी बंद की, अंदर गया, चॉकलेट क्रॉइसां का एक बॉक्स उठाया, एक खलाली रसीद निकाली और पहली बार लिखने लगा। हाथ कांप रहे थे, आंखों से देखना मुश्किल था। उसने लिखा, सनम, पहली बार जब तुम बेकरी आई थी मैंने बस तुम्हारा चेहरा देखा था। दूसरी बार तुम्हारी आंखें, तीसरी बार तुम्हारी आवाज। उसके बाद हर रोज कुछ न कुछ तुमसे चुरा लिया। मुस्कान, खामोशी, सवाल, जवाब, सब। मुझे नहीं पता ये प्यार था या बस आदत, पर हर रात तुम्हारा FM शो मेरी जिंदगी बन गया। जब तुम कॉलर से बात करती थी मुझे लगता था तुम मुझसे बात कर रही हो, और जब तुम चुप हो जाती थी वो मेरी सबसे गहरी तन्हाई होती थी। अगर वक्त कभी सीधा चलता तो मैं बेकरी से तुम्हारा हाथ पकड़कर FM स्टेशन तक ले जाता, मगर वक्त हमेशा दो कदम आगे चला और मैं हमेशा पीछे रह गया। अगर तुम कभी इस बॉक्स में ये चिट्ठी पढ़ लो तो बस एक बार रेडियो पर कह देना, मैं सुन रही हूं। मैं समझ जाऊंगा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम्हारा बेनाम कॉलर। अली ने चिट्ठी मोड़ी, क्रॉइसां के बॉक्स में रखी। बॉक्स पर नाम लिखा, मिस सनम। तारीख, अगली सुबह। जब सनम का छोटा भाई मिठाई लेने आया अली ने बॉक्स उसे देते हुए कहा, ये बहन को दे देना, स्पेशल ऑर्डर है। मगर 2 हफ्ते बाद वही बॉक्स बेकरी के काउंटर पर वापस पड़ा था। सील भी नहीं टूटी थी। अली ने बॉक्स खोला। चिट्ठी वैसी की वैसी थी। नीचे एक लाइन लिखी थी, एड्रेस मूव्ड, रिसिपिएंट अनअवेलेबल। उस पल अली ने रेडियो बंद कर दिया, डायरी बंद कर दी और लिखना छोड़ दिया। FM 101 अब सिर्फ एक याद बन गया था। शहर बदल चुका था। FM पर अब नए चेहरे, नई आवाजें थीं। रहमत बेकर्स के ऊपर भी एक नया बोर्ड लग गया था, मगर अली अब भी वहीं था। पर अब दुनिया उसे जानती थी अली अहमद के नाम से, एक मशहूर लेखक जिसके अफसाने FM शोज और साहित्यिक कॉलमों में छाए हुए थे। उसकी हर कहानी में एक लड़की होती थी, सनम, या फिर उसका कोई दूसरा नाम, कभी मेहर, कभी हीरा, कभी अनाया। हर नाम के पीछे छुपा होता था सिर्फ एक ही चेहरा। एक शाम उसके रेडियो इंटरव्यू के दौरान होस्ट ने पूछा, अली साहब, आपकी हर कहानी में एक आवाज होती है, क्या ये किसी खास के लिए है? अली मुस्कुरा दिया, फिर कहा, कुछ आवाजों का जिक्र सिर्फ लिखने से होता है, उनका नाम लेना उनका जादू तोड़ देता है। उस इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा वायरल हो गया। शहर के एक दूसरे कोने में एक नई जिंदगी जी रही सनम ने वो क्लिप सुनी, रेडियो बंद कर दिया, फिर खुद से बोली, वो अब भी लिखता है, और शायद मेरे लिए ही। उस रात सनम ने पहली बार कुछ लिखा, एक खत, अली के लिए उसका पहला खत। अली, वक्त ने मुझे तुम तक नहीं आने दिया, लेकिन हर रात मैं तुम्हारा शो सुनती थी, तुम्हारी कहानियों में अपने चेहरे की झलक देखती थी। तुमने कभी मेरा नाम नहीं लिया और मैंने कभी तुमसे माफी नहीं मांगी, मगर मां बनने के बाद समझ आया छोड़ना आसान होता है, लौटना बहुत मुश्किल। मैं लौट रही हूं, उसी स्टेशन पर जहां तुम्हारा इंतजार अधूरा रह गया था। अगर तुम भी वहां हो
तो बस एक बार कह देना, मैं सुन रहा हूं। मैं समझ जाऊंगी कि माफी मिल गई। सनम। सनम ने खत भेजना चाहा, मगर रुक गई। पोस्ट नहीं किया। बस एक दिन खुद चल दी उस पुराने स्टेशन की ओर। वही पुराना प्लेटफॉर्म, वही बेंच, वही थकान। और फिर उसने देखा अली वहां बैठा था। आंखों में वही पुरानी डायरी, हाथ में वही पुराना एफएम रेडियो। दोनों ने एक दूसरे को देखा। सनम ने धीमे से कहा, मैं सोचती थी तुम मुझे भूल जाओगे। अली ने सिर उठाया, सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तो तुम्हारी आवाज तक भूलनी नहीं आई। चेहरा कैसे भूल जाता। सनम हंस पड़ी। वक्त रुक गया, या शायद चल पड़ा। मगर उसी पल सनम का फोन बजा। उसकी बेटी रो रही थी। दूसरी लाइन पर उसका एक्स हस्बैंड था। चाइल्ड कस्टडी केस की आखिरी सुनवाई अगले दिन थी। वो धमकी दे रहा था बेटी को ले जाने की। सनम ने अली की ओर देखा, फिर फोन की ओर, फिर आसमान की ओर, जैसे खुदा से कोई इजाजत मांग रही हो। अली कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में एक सुकून था और एक चुप दर्द। सनम ने कहा, मैं फिर लौटूंगी, मगर इस बार किसी एफएम फ्रीक्वेंसी के जरिए नहीं। मैं खुद बोलूंगी। अली ने सिर हिलाया। मैं सुनूंगा। सनम चली गई। अली वहीं बैठा रहा। अगले दिन शाम 6:42 अली फिर उसी प्लेटफॉर्म पर था। डायरी खुली थी। सनम नहीं आई। साल 2010, लाहौर, एफएम 101। स्टूडियो में हल्की रोशनी। कंसोल के सामने अली बैठा है, बालों में हल्की सफेदी की परतें, मगर आंखों में अब भी वही इंतजार की परछाई। आज एक स्पेशल शो है, पहली मोहब्बत। उनका नाम जो कभी नहीं लिया। प्रोड्यूसर ने पूछा था, अली साहब, ये आपका आखिरी शो है ना? अली ने बस कहा, हाँ। आखिरी कहानी, आखिरी खामोशी। माइक ऑन होता है। एफएम 101 की फ्रीक्वेंसी पूरे शहर में गूंजती है। अली की आवाज धीमी मगर गूंजदार। आज का शो उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी मोहब्बत की, मगर वक्त ने साथ नहीं दिया। कुछ कह नहीं पाए, कुछ सुन नहीं पाए। आज मैं एक चिट्ठी पढ़ रहा हूं जो कभी मुझे मिली ही नहीं, शायद लिखी भी नहीं गई। पर अगर लिखी जाती तो शायद ऐसी होती। अली अब डायरी से नहीं, दिल से पढ़ता है। अली, तुम हमेशा सुनते रहे। मैं बोलती रही। तुम्हारे अफसाने मेरे लिए थे। मैंने हर लफ्ज में खुद को पढ़ा, मगर तुम्हारा इंतजार, उसका बोझ आज भी मेरी रातों को जगा देता है। मैं कभी वापस नहीं आ सकी, मगर हर बार जब एफएम का डायल घुमाती थी, तुम्हारी आवाज वापस आ जाती थी। अगर मैं आज भी कहूं, मैं सुन रही हूं, तो क्या तुम कहोगे, मैं सुन रहा हूं? स्टूडियो में 6 सेकंड की खामोशी गूंजती है। फिर एक कॉल कनेक्ट होती है। एक औरत की आवाज, मैं सुन रही हूं। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा। अली के हाथ कांप रहे हैं, मगर आवाज नहीं कांपती। वो बस इतना कहता है, और मैं अब तक वही हूं। वही कॉलर, वही बेकरी वाला, वही सुनने वाला। सनम की आवाज फिर आती है, तो फिर सब कुछ वापस मिल सकता है ना? अली कोई जवाब नहीं देता, बस एक हरकत करता है, रेडियो बंद कर देता है। उस शो के बाद एफएम 101 पर अली की आवाज कभी नहीं सुनी गई। 1 साल बाद लाहौर रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4, वही बेंच जहां कभी अली ने सनम का इंतजार किया था। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके ऊपर एक छोटी सी चिट्ठी चिपकी थी, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम भी किसी का इंतजार कर रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह सुन रहा था। मैं भी तुम्हारी तरह छुपा हुआ था। मैं भी अली हो सकता हूं। या सनम, लिख दो, छोड़ दो, किसी और के लिए। क्या आप भी किसी का इंतजार कर रहे हो? तो सिर्फ एक लाइन कमेंट में लिख दो, मैं सुन रहा हूं। शायद कोई कह दे, मैं सुन रही हूं।